33तम जन्म महामहोत्सव तथा सप्तम वार्षिक उत्सव अवसर में पवित्र सत्संग संचालक महोदय उपस्थित ठाकुर सहप्रतिनिधि मंडली अधूर्य जाजक कर्मी मंडली गुरुभ्राता मंडली स्नेहमयी मातृमंडली आदर कुनि कुनि पिला माने समस्त मोर दिवावसर प्रीति भरा आनंदित जय गुरु प्रणाम निवेदन करे। तेबे ये जो उत्सव आज आम देखुचु मन पड़ुला विगत दिन स्मृतिर कथा परम पूज्य श्री श्री बिंकिता जिते ये जामदा को आगमन कर गोटे प्राक सूचना आमको मिले आई प्राक सूचना अनुसार मात्र केते जन गुरु भाई सहयोग रे जो प्रकार गोटे अनुष्ठान हो जाइथिला तार आज मन भीतर मोर प्रच्छद पट दिन फटो गुड़िक स्मृतिचारण कर तेज जाओ आज परम दयाल ठाकुर कथा कौन बा कहवा संक्षिप्त समय भितर कहीपर बहुत भल मन पड़ू से दिन श्री श्री ठाकुर पाखे जड़े भक्त नवेदन कर तुम्हें जीव गोटे जगह वक्ता से पचार ठाकुर ठाकुर केते समय कहबी कहले ठाकुर दुई तीन थर बारंबार पचारा कहले मैक्सिमम 5 मिनिट्स मिनिमम 4 ईयर 5 मिनिट दादा देइछन बहुत कथा कथा ए जो आज आम गोटे समाज बा संसार रही आरंभ करते मोर भाई जे सत्यानुसरण पाठ रे ज्ञान विमान ज्ञान जो अंतराय आ कौन रिपु सेते नुहे मन पड़ू से दिन आमर ठाकुर प्रतिनिधि पूज्य जतींदा सत्संग विहार रे आमर वार्षिक जो आमर चली था सहप्रतिनिधि सम्मेलन से आलोचना करते एकदा ये एक उत्सव को सी निमंत्रण करने दिल्ली सत्संग दिल्ली यूनिवर्सिटी भाइस चांसलर को निकट को मुख्य अतिथि करने आणवे निकट को गले सहित आलाप आलोचना पर गोटे बही देले ए पवित्र सत्यानुसरण बहीटी आई बहीटी जितेबाला से व्यक्ति जनक प्रथम खोली देखते से जिनसटी से देखा पाइले जे ज्ञानाभिमान ज्ञानर जिते अंतराय आ कौन रिपु सेते नुहे किंतु से व्यक्ति जनक होचंती तीनोटी पीएचडी करिसंती भाइस चांसलर मन भीतर बहुत अहंकार थिला आ वार्षिक सम्मेलन रे कहउचंती से मु भाबिथिले मु गोटे ज्ञानर गंता घर किंतु परम दयाल श्री ठाकुर जे एते ज्ञानर गंता घर मु सही गुटिए बाणी से दिन बुझी पारिथिले जे ए जो ठाकुरंकर सत्यानुसरण पढ़ी मु बुझी पारिथिले से कहिथिले तेणु परम दयाल श्री ठाकुर तांको भीतर जो थिला अहंकार ताकू परिस्फुटित कर देबा पय सादिन सही संक्षिप्त बाणीटी माध्यम सूचाइथिले सही पवित्र सत्यानुसरण रे आउ 2 मिनिट समय गोटे कथा होची आमे समस्त भवसागर को आछे केते दिन बचिबा केते दिन नाही भाई मां माने गाउथले आमे संस्कारित जीवन हेतिले बोले आज परम दयाल ठाकुरंकर नाम पाइछे पुरुषोत्तम को ग्रहण करछे याठू बड़ी भाग्य आ किछि नाही तबे ए संसार भितरे आपण मानक सब बडे दुईटा गहर अछि गोटे हरा कामिनी आ गोटे कांचर आउ से गहर भितर दुईटा पैसाचिक दैत्य अछंती गोटे हला मानव आ गोटे बड़ाई ए कामिनी कांचन भितर जे थरे पसी जीव मान बड़ाई भड़िया ताकू दैत्य माने पूरा पूरी शोषण कर देबे ताकर जीवन रा नष्ट कर देबे तेनु ए भव संसार भितर जदि पार हेबा पई चाहूछ गोटे संकीर्ण पथ अछि सेही संकीर्ण पथटी होउची ए परम दयालकर पथ ए पुरुषोत्तमकर पथ ए पुरुषोत्तम पथ रे जे चालिबो से निश्चित सेथिरो रक्षा पाइबो किंतु पथरे चलिया पई आम मान को किछि नियम दरकार सही नियम टी आज परम दयाल श्री ठाकुर कहि दे के गले भाई माने भजन रे गाउथले जे हमको जजन जाजन इष्टपति करिया पई पड़ियो ठाकुर को सहित संपर्क रखिया पई पड़ियो किंतु आम माने बहुत समय ठाकुर को सहित संपर्क रखु नाही खाली मागिबा बड़ को आसंतु आमे ठाकुर पाखर किछि मागिबा पई आसु किंतु देबा पई आसु नाही आ ठाकुर कहउछन मते किछि देबा पई दरकार नाही आचार्य देव कहिसंती भाई को जो कथा कहउतले सुरेंद्र भाई आपण लोक को मागिबे कोन लोक सदेह रे देबे स्व इच्छा रे देबे भरपूर करि देबे सही विगत दिनर स्मृति गुडे मने पड़े जने दादा को पाखो आमे जतबेले अर्घ मागिया पई जाऊ बहुत भाई माने कहले से भाई किछि दियंतिनी खालीटा ताको पाखो जाई समय नष्ट करिवेनी मु सुरेंद्र भाई को सेदिन कहिथिले रात रे अत्यंत पक्षे 2 घंटा नाम ध्यान करिवे सकाळु धोती पोशाक पिन्निबे आमे से व्यक्ति जनक पाखो जिबा से व्यक्ति जनक पाखो आमे जतबेले सकाळे जाइथिलु सही समय कथा मोर मने पडुची गुडी मुद्रा जे दियंती नाही सकाळु तांको जतबेले आमे निवेदन करू चावळ किछि भाई से कहले केते दाम रे चावळ मु कहले सर्वनिम्न 1300 1400 टंका चावळ कहले ए चावळ कोन मणि आपण उत्सव रे देबे एते लोक को देबे ना
ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ଯିବ ସର୍ବ ହାଏଷ୍ଟ କେତେ ମୂଲ୍ୟର ଚାଉଳ ଅଛି ସେଇଟା ଆଣିବ। ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ 2800 ଟଙ୍କା 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ଯଦି ଅଭାବ ପଡେ ଆଉ ନେଇଯିବେ କହିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଭାବ। ତେଣୁ ଆଜି এই ପୂଜ୍ୟପାଶୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲି, ଜିଡିପି ୱାର୍କ ମାର୍କ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ଜଣେ ଭାଇଟି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ଏକ, ମାନେ ତାକୁ ତ ଆମେ କହିଯାଉନ କେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପିତା ଲାଗେ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜବରଦସ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଝିଅଟି +2 ପଢୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ମା ସେଇ ଝିଅଟି ସହିତ ତା 4 ଜଣ ବାବା ଜାଣିଲି କିଛି ଭଲ କାମ ଇଏ କରିଛି। ପଚାରିଲି ମା ଇଷ୍ଟବତୀ କରୁ ନା? ହଁ ଲେଖିଦେଲା ଇଷ୍ଟବତୀ କରୁଛି, କିଛି ରଖିଦେଇଛି ପଇସା, ମୁଁ ପଠେଇ ପାରିନି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର, ଆଜି ମତେ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାଏ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା, ସେ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ନିହାତି ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଭାବି ତାଙ୍କର କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇଟି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତାଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚରଣ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସେ ପରିବାରଟି ସେଇ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, ମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, ମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନା ଦାଦା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଅଭିନବଙ୍କର ଯୋଉ ଅବିରବ ବିଶ୍ରାମ ବିହୀନ ପରିଚର୍ଯା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଆମେ ବାସ୍ତବ ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ପାଖ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଆମର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସେଦିନ ଖୁସିରେ ଗାଇ ଉଠିବ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ।